हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल आरडी स्टडी सेंटर में। दोस्त, आज की इस वीडियो में आपका भाई बताने वाला है बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी काव्य खंड हिंदी का, है ना। जो मैंने वीडियो अपलोड किया था वो गद खंड का था। ये वीडियो में मैं बताऊंगा काव्य खंड का। और ये जो इस चैप्टर है काव्य खंड, इसे बिहार बोर्ड में हर साल किसी न किसी पार्ट से ऑब्जेक्टिव पूछ ही देता है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच कीजिए। और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि भी मतलब चार को स्टैंडर्ड देगा, पंक्ति देगा, तो उसको कैसे मतलब व्याख्या किया जाता है, इस वीडियो में बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक हमारे साथ देखते रहिए और हमारे चैनल आरडी स्टडी सेंटर पर बने रहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 13 मैंने क्वेश्चन लिखा है। 13 को मैं आपको बताना है कि आप कितना कितना लाए हैं। कमेंट में बताइएगा। आप लोग कमेंट बहुत ही अच्छा लगता है। आप कैसे पढ़ते हैं, एकदम महान है। आपको तो 95 लाने में कोई नहीं ला सकता है, अगर हमारे साथ बन रहेगा तो। चलिए तो हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन में दे रखा है क्या कि हरिरास, हरिरास किसकी रचना है। हमें बताना है कि जो हरिरास है वो किसकी कृति है कि या किसकी रचना है। ठीक है, तो पहला नंबर में दे रखा है दोस्त घनानंद, बी में दे रखा है गुरु नानक, सी में दिया है नानक और डी में दे रखा है नॉन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो मैंने बताया था कि अगर काव्य खंड पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया है कि जो हरिरास है वो गुरु नानक की रचना की है ना, जिसका जन्म 1469 में हुआ था तलवंडी के। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा हरिदास किसकी रचना है, तो उसकी रचना है गुरु नानक की। ठीक है, इतना तक तो क्लियर है। ओके, फिर दिया है दोस्त वाणी 20 के समान कब हो जाती है। 2 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, वाणी 20 के समान हो जाती है, मतलब जो गुरु नानक जी बताए हैं वाणी 20 की कब समान हो जाती है। पहला में ऑप्शन दे रखा है दोस्त राम नाम के बिना, दूसरे नंबर में दिया है तीर्थ यात्रा के बिना, 3 नंबर में दिया है मूर्ति पूजन के बिना और डी नंबर में दे रखा है नॉन ऑफ दीज। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है जो सब्जेक्टिव में भी पूछता है कि बाड़ी 20 के समान हो जाती है कब। तो जब किसी व्यक्ति की जिह्वा से, जिह्वा का मतलब जब किसी के व्यक्ति के मुंह से राम नाम का उच्चारण नहीं हो पाता है तो बाड़ी 20 के समान हो जाती है। ठीक है, अगर 2 नंबर में पूछा तो ये उत्तर लिखिएगा, और 1 नंबर पूछेगा तो बाड़ी 20 के कब समान हो जाती है, तो राम नाम के बिना। ठीक है, इतना तो क्लियर है। चलिए अब लोग 3 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 3 नंबर दिए हैं दोस्त, कवि ने माली मालिन, कवि ने माली मालिन किसे कहा है। ठीक है, कवि ने माली मालिन किसे कहा है। पहला में दिया है शंकर पार्वती, बी में दिया है राम सीता, सी में दिया है कृष्ण राधा और डी में दे रखा है नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो ये पार्ट है घनानंद जी कहते हैं। जब जब वो दोनों वाटिका, वाटिका मतलब जो जानते हैं ना, बगीचा, जब उसमें जाते हैं ये दोनों तो बताते हैं कि जो इसकी जब कृष्ण जी जब आवाज में बांसुरी बजाते हैं उस समय की ये बात कही गई है कि कवि ने माली मालिन किसे कहा है। तो इस पाठ में हम लोग को इस क्या दिया गया है, राधा और कृष्ण के बारे में चर्चा किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राधा कृष्ण। ठीक है, क्या होगा, राधा कृष्ण। ओके, इतना क्लियर तो नहीं है, और कुछ डाउट होगा तो कमेंट में कर दीजिएगा। इतना तो क्लियर है। ठीक है, चलिए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर में दे रखा है कि दोस्त कि रसखान की रचना काल, रसखान की रचना काल के समय किसका राज्यकाल था। मतलब दोस्त इसका अर्थ ये हुआ जब रसखान थे उस समय वहां का शासक कौन था। ठीक है, पहला में दे रखा है दोस्त, ध्यान सुनिएगा। पहला में दिया बाबर, बाबर था। बी नंबर में दिया हुमायूं, सी नंबर में दिया जहांगीर और डी नंबर में दे रखा है नॉन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त अगर पाठ को गौर से आप ऑब्जर्व किए होंगे तो उसमें बताया गया है कि रसखान के रचना काल के समय शासक कौन था। उस समय शासक था जहांगीर था। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा जहांगीर। क्या होगा, जहांगीर। और एक बात, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाना है, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड वीडियो को पूरा शेयर कीजिए। इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर 5 नंबर दे रखा है। 5 नंबर में दिया है दोस्त घनानंद की भाषा क्या है, मतलब उसकी लैंग्वेज क्या है, उसकी भाषा क्या है। पहला नंबर दिया है अवधि, बी में दिया है ब्रज भाषा, सी में दिया है प्राकृत और डी में दिखे हैं पाले।
फिर से अवधि, ब्रजभाषा, प्रकृत प्रकृत और पाली। जो घनानंद की भाषा है वो ब्रज भाषा है। क्या है जी? ब्रज भाषा है। तो हम लोग का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ब्रज भाषा। ठीक है, तो ब्रज भाषा, ये रहा ब्रज भाषा। ठीक है, चलिए 6 नंबर बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 नंबर कई बार पूछा गया है बिहार बोर्ड में। क्या? कभी कभी ये सब्जेक्टिव में भी दे देता है। कवि ने प्रजन्य किसे कहा है? कवि ने प्रजन्य किसे कहा है? ध्यान सुनेगा। ऑप्शन ए में दिए कृष्ण, बी में दिए सुजान, सी में दिए बादल और डी में दिए हवा। फिर से कृष्ण, सुजान, बादल और हवा। ओके, तो कवि ने प्रजन्य किसे कहा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा बादल को कहे हैं। क्यों? क्योंकि जब जो वो घनानंद होते हैं वो उसको धोखा देते हैं सुजान को, तो बादल को संबोधित हुए करते हैं कि हे बादल, मेरे आंसू को लेकर सुजान की घर बरसा देना, ताकि वो समझे कि प्यार में कितना ताकत होता है, पीर होता है। पीर मतलब ताकत होता है, इस पंक्ति में बताया गया है। ठीक है, तो जो हम लोग का राइट आंसर होगा वो क्या? कवि ने प्रजन्य किसे कहा है? तो बादल को संबंधित होते हुए कहा है। ठीक है, तो हम लोग जो का राइट आंसर होगा वो होगा बादल। इतना तो क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर में क्या बोला है? सुमित्रानंद पंत ने मिट्टी की प्रतिमा, सुमित्रानंद पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीन किसे कहा है? फिर से सुमित्रानंद पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीन किसे कहा है? पहला नंबर में ऑप्शन दे रखा है भारत, दूसरे में भारत माता, सी में विमता और डी में नॉन ऑफ द, मतलब इनमें से कोई नहीं। ठीक है, और एक बात आपसे मैं तो कहना भूल ही गया दोस्त, जितने भी आप लोग लेखक हैं उसका नाम याद कर लीजिए, मतलब उस क्या लिखे हैं पहला, दूसरा में देखिए उसका जन्म कब कब और कहाँ हुआ था, मृत्यु और किस गांव में हुआ था। इतना याद रख लीजिएगा, आप लोग का ऑब्जेक्टिव छूटेगा नहीं। ओके, इतना को तो आप लोग याद कर नहीं सकते हैं। चलिए, तो सुमित्रा पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीन किसे कहा है? तो भारत माता को। उसमें बताया गया कि भारत माता इस चैप्टर से भी स्टैंडर्ड दे देता है, 4 पंक्ति की दे देता है ना, कि पहला श्लोक यह है कि भारत माता का आंचल मतलब कैसे मटीला कलर के ऐसे कुछ हो गया है, तो इस पाठ में बताया गया है। तो ऐसा लिखना है, अगर स्टैंडर्ड दे जब व्याख्या करने के लिए दे देगा तो ऐसा लिखना है, प्रस्तुत पंक्तियां हमारे गोधली भाग 2 के काव्य खंड से लिया गया है, जिसके लेखक सुमित्रानंद पंत हैं। इस पंक्ति के माध्यम से सुमित्रानंद पंत बताना चाहते हैं, तब आप जो भी बात दिया गया उसमें लिखते हैं, तब आपको नंबर फुल में फुल मिलेगा। ठीक है, तो जो इसका जो राइट आंसर होगा, मिट्टी की प्रतिमा उदासीन किसे कहा है? तो भारत माता को कहा गया है। ठीक है, इतना को तो क्लियर है। चलिए, नो डाउट। फिर दिया है 8 नंबर, पंत को किस कृति के लिए, पंत को किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? पंत को कौन सी ऐसी कृति की जिसको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? युगपथ, ग्राम्य, चितंबरा, युगांत। तो दोस्त उसमें बैठाया गया है कि चितंबरा नामक एक पुस्तक है जिसको बहुत ही बढ़िया लगा, उस किताब को पढ़कर, मतलब जो चितंबरा है इसी के कारण उसको पंत को, सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो राइट आंसर होगा चिदंबरा। क्या होगा? चिदंबरा। ओके, चलिए अब तो हो गया 9 नंबर, अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम हमने बताया था, हीरानंद सचिनानंद हीरानंद वासन अज्ञा। मैंने बताया था उसका फुल फॉर्म ना, एक वीडियो मैंने बताया था सारे लेखक का नाम और क्या क्या लिखे, मतलब पोएट और लेखक का नाम बताया था। ठीक है, तो पार्ट का, लेसन का नाम और पोएट का नाम बताया था। तो उस पार्ट मैंने वीडियो में बताया था कि उसका पूरा नाम होता है सचिनानंद हीरानंद वासन अज्ञेय। तो यहाँ पर खाली अज्ञेय दिया गया है। ठीक है, मैंने बोला था कि खाली अज्ञेय भी दे सकता है। तो ये क्वेश्चन 2018 में पूछा था कि अज्ञेय का जन्म कब हुआ, अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था? पहला में 1911, 1912, 1913, 1914। ठीक है, तो अगर बढ़िया तरह याद किए होंगे, मतलब आप याद किए होंगे, तो बता सकते हैं कि इसका जो राइट आंसर होगा कितना होगा। ठीक है, तो जल्दी बताइएगा, नहीं तो मैं बताऊंगा। कमेंट में जरूर इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। अब जो हमारा आंसर है वो है 1911। कब हुआ था? 1911 ईस्वी में हुआ था अज्ञेय जी का जन्म।
इतना तो क्लियर है आप लोगों को, ठीक है, नो डाउट। कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? कुंवर नारायण ने कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? दोस्त, इसमें जब कुंवर नारायण कहीं भी जाते थे घूमने तो देखते थे कि जो जब वो शाम को घर लौटते थे तो देखते थे कि मेरे घर के सामने एकदम मतलब सैनिक की तरह, मतलब सैनिक तरह खड़ा रहता था। कौन? तो वृक्ष, मतलब वृक्ष की डाल ऐसा था कि एकदम चौकीदार की तरह तैनात था, है ना। वैसा वो अब मतलब देखते थे, आपके माइंड में विश्वास मतलब सोचते थे। तो उस कहीं से भी आते तो देखते थे कि वो वहीं पड़ा है, न जाता था नहीं आता था। उसको मतलब उसके माइंड में ये मतलब कुंवर नारायण को माइंड में बैठ गया था। जो वृक्ष था उसकी टहनियाँ सब एकदम मतलब कैसे बताएं, मतलब एकदम सैनिक की तरह थी। हाथ में एकदम राइफल की तरह एकदम, मतलब उसकी टहनियाँ दिखाया गया है उस पार्ट में, एकदम चौकीदार की तरह थी। तो उसमें कभी ना बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? ऑप्शन है मैंने रखा है पहाड़, व्यक्ति, वृक्ष, सैनिक। तो किसे कहा है? वृक्ष को, है ना। तो राइट आंसर है वृक्ष। सारा चीज इसका मतलब पतिये भी झड़ गई थी, टहनी ऐसे थी कि लगता था कि कोई मतलब कांधा पर क्या बंदूक लेकर खड़ा है। इसका ऐसा वो ऑब्जर्व करते थे, ठीक है। चलिए फिर दिए गए हैं 11 नंबर, खालिश बेचैनी किसका है? खालिश बेचैनी किसका है? ये पाठ आप लोग को अक्षर ज्ञान अनामिका जी से मिलेगा, है ना। देखिए मैंने बता दिया अक्षर ज्ञान किसकी रचना है? अनामिका जी का। ओके, खालिश बेचैनी किसकी है? जब वो मतलब माँ अपने बेटे को लिखवाती हैं तो उनको बेचैनी लग रहता है। तो मतलब कुछ भी लिखवाती तो एक क्वेश्चन भी आता है कि लगातार कोशिश करने के बाद माँ के आंसू कब और क्यों आते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा माँ के आंसू कब और क्यों आते हैं, तो आंसर होगा लगातार कोशिश करने के बाद जब माँ अपने बेटे को अंगा नहीं लिखवा पाती हैं तो उसका आंसू बहने लगते हैं। उस पाठ में बताया गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट पार्ट है ना। तो खालिश बेचैनी किसके मतलब किसके जैसा वो बेचैनी करती थी? उसकी माँ। पहले में दे रखा है खरगोश, बी में दिया बंदर, सी में गिलहरी और डी में कबूतर। तो उस पाठ में बताया गया है कि खरगोश की तरह वो बेचैन थी, है ना, बताया गया है। राइट आंसर होगा खरगोश। ओके, इतना तो क्लियर है, नो डाउट। चलिए 12 नंबर, हिरोशिमा पाठ में, ये तो बहुत ही इंटरेस्ट है। हिरोशिमा पाठ में नगर की चौक पर, हिरोशिमा पाठ में नगर की चौक पर निकलने वाला सूरज क्या है? फिर से, हिरोशिमा पाठ में नगर की चौक पर निकलने वाला सूरज क्या है? आग का गोला, परमाणु बम, रॉकेट और मिसाइल। आग का गोला, परमाणु बम, रॉकेट और मिसाइल। तो दोस्त पहला आपसे ये हमारा क्वेश्चन है कि जो बताइएगा कमेंट में। पहला क्वेश्चन ये है कि दोस्त हिरोशिमा किस देश में है? ये हमारा पहला क्वेश्चन आपसे है, कमेंट में जरूर बताइएगा। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो बताएंगे कि हिरोशिमा किस देश में है, ठीक है। तो हिरोशिमा पाठ है, उसमें जब एक क्षण के लिए साफा मतलब कहीं से भी मतलब एक क्षण के लिए पूरा अंधेरा हो जाता है और जब वो गिरता है, इस पाठ में बता क्या चीज गिरता है तो एकदम आदमी जहां पर है वहीं पर सोख जाते हैं, वाष्प होकर उड़ जाते हैं, है ना। तो जो इसका जो राइट आंसर वो परमाणु बम होगा, परमाणु बम होगा। क्योंकि उसमें पाठ में बताया गया कि परमाणु बम से गिरने से मतलब पूरे जितने भी वहां के लोग थे वो आवास्पित हो गए, है ना। यही दिखाया गया है इस पाठ में। चलिए फिर दिए 13 नंबर, 13 नंबर क्या बोला है? ये क्वेश्चन है सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया? मतलब सिख धर्म किन्होंने लिखा था? इतना तक तो क्लियर है, सिख धर्म किसने लिखा? गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह और नॉन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो जो सिख धर्म को किसने लिखा था, इसका जो राइट आंसर होगा हरिदास। किसकी, कौन से लिखा है हरिदास, किसकी कृति है? तो गुरु नानक की। तो ये भी तो सिख धर्म वही उन्हीं का है, उन्हीं का तो है। तो राइट आंसर होगा गुरु नानक का है। क्या है? गुरु नानक जी का है, ठीक है। सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया? गुरु नानक। ये तेरा ऑब्जेक्टिव का था जो बहुत ही आप लोग को आने वाला एग्जाम में बहुत ही काम करेगा। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और वीडियो को कमेंट मतलब वीडियो अच्छी लगी तो कुछ कमेंट कीजिए
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। और मैं बार बार बोलता हूँ कि हम लोग पढ़ाते हैं, इस चैनल आप लोग को बहुत ही आगे प्रोवाइड करेगा, कुछ ना कुछ इस चैनल से बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा। इसलिए इस चैनल पर बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद जय भारत।